हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी MCQ एंड जीके। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री से जुड़े 50 इम्पॉर्टेंट MCQ, उसके साथ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, जिससे आप 1857 से 1947 के बीच जितनी भी घटनाएं हुई है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पेपर में दिखते हैं, वो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ से हुई थी। इसको डिटेल में अगर देखें तो 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे क्या कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे महान विद्रोह भी कहा जाता है। कहते हैं कि देश की आज़ादी में सबसे पहला यही विद्रोह हुआ था। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में तारीख भी पूछ ले कि कब यहाँ पे जगह पूछा था, कहीं डेट भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो वो था भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी देना, मतलब वो लिमिटेड सीट देते थे, इंडियन को उतना मौका नहीं देते थे। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। अब थोड़ा डिटेल में देखिए कि इंडियन एसोसिएशन जो है कांग्रेस से पहले का महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था। अगर हम ध्यान से देखें डिटेल में तो क्या हुआ था कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पहले इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम की पहल पर हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। और अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये सारे समझिए कि एक एक क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। इनकी क्या नीति थी? फूट डालो और राज करो। 1905 के बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। उनका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद को कमजोर कर दो, और इसका परिणाम क्या आया? स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ। बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका था। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम क्या करना चाहते थे? एकता को तोड़ना चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। 10 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे ब्रिटिश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश का कि भारतीय राजनीति को सांप्रदायिक आधार पर क्या करना? जाति के भेदभाव के आधार पर विभाजित कर देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब थोड़ा डिटेल में देखिए कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। तब जाके 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य मुसलमानों को क्या? राजनीतिक हित की रक्षा करना था। 12 नंबर क्वेश्चन है 1907 सूरत विभाजन का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम क्या था? क्या था? गरम दल कांग्रेस से अलग हो गई। सूरत विभाजन हुआ ही क्यों था? क्योंकि उसमें दो दल में बट गए थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता कौन थे? लाल लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और नरम दल में थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ब्रिटिशों ने क्या किया था? इसका पूरा फायदा उठाया था। 30 नंबर मॉडल मिंटो सुधार 1909 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषण क्या थी? तो 1909 जो मॉडल मिंटो सुधार है ना, वो पृथक निर्वाचन पर, मतलब अलग वोटिंग का, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पृथक निर्वाचन प्रणाली। 14 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 को लौटे थे। कब? देखिए डिटेल में आपको दिखाते हैं। पहले देखिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। अब डिटेल में देखिए, क्योंकि ये सारे समझिए कि एक एक क्वेश्चन है कि लाइन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी कारण 9 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। और गांधी जी 1983 में वकील बनने के लिए वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे।
ठीक है। और वहाँ उन्होंने 21 वर्ष बिताए थे, 21 वर्ष वहाँ तक वकील का काम किया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव और रंग भेद के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था। वहीं पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह और अहिंसा की नीति अपनाई थी। भारत लौटने पर के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक पेपर में आया था कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट किन के बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ पैक्ट जो है ना वो किन के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। और लखनऊ पैक्ट क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो समझिए, रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना मुकदमे को अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल सकते थे, उसमें कोई नियम नहीं था, तो इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति थी उसमें। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जितने भी फ्रेंड क्वेश्चन है वो सब इम्पोर्टेंट हैं। एक बार आप इसको देखिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं था, वही पढ़िए जो पेपर में छपता है। ठीक है, तो फुल वीडियो देखिए, लास्ट में तो इसका बोनस पॉइंट भी है। एक स्लाइड ऐसा है जिससे आपका देख के एकदम लगेगा कि हाँ हम पूरा 1857 से 1947 तक एक लाइन में याद कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा, आपके फ़ायदे के लिए है। चलिए नेक्स्ट है, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो आते हैं। तो चलिए, घटना की तारीख क्या थी? घटना की तारीख थी आपको 13 अप्रैल 1919। स्थान था जालियांवाला बाग, अमृतसर, बैसाखी का त्यौहार था। किसके कहने पर वहाँ पे गोलीबारी हुई थी? तो अंग्रेजी जो जनरल डायर था उनके कहने पर। कारण क्या था? रोलेट एक्ट के विरोध और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सभा चल रही थी, और जो नेता गिरफ्तार हुए थे रोलेट एक्ट के विरोध करते हुए वो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। गोली चलाने का आदेश कैसे दिया? बिना चेतावनी को, और वहाँ से भागने का एक ही रास्ता था और वहीं से सॉरी और मृतकों की संख्या 300 कितनी थी? 79 थी। फायरिंग का समय लगभग 10 मिनट था। घायल कितने हुए थे? 1200 से अधिक। विशेष बात क्या थी कि उस बाग से निकलने का केवल एक सकरा रास्ता था, इसलिए सब वहीं पे फंस गए। इन शॉर्ट याद रखिए कि ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, रोलेट एक्ट के विरोध में हुई थी। रोलेट एक्ट के विरोध में जो नेता गिरफ्तार हुए थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उनको बाहर निकालने के लिए वहाँ पे सभा चल रही थी, तभी अचानक जनरल डायर ने गोलीबारी चला दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 90 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? अब देखिए, साइमन कमीशन क्या था? 7 सदस्य का ये कमीशन था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए सब इनका विरोध कर रहे थे। अब थोड़ा डिटेल में समझिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार 10 साल बाद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए, मतलब कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देख रेख के लिए ये आयोग बनाया गया था, साइमन कमीशन। वो आया था, उसका गठन हुआ था 1927 में। भारत आया था कब? देखिए, अलग अलग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कि गठन कब हुआ तो 1927, लेकिन अगर भारत कब आया था साइमन कमीशन तो 3 फरवरी 1928। क्यों याद रखना है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, साइमन कमीशन देखेंगे तो 27 हुआ तो 27, नहीं तो 28, अगर दोनों हुआ तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। याद रखिए, भारत शब्द आएगा तो 1928 आए। अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन, और उसमें सदस्य कितने थे? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? कहाँ पारित हुआ था फ्रेंड्स? तो वो पारित हुआ था मुंबई में। दांडी यात्रा किससे संबंधित थी? तो नमक कानून से। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। यह आंदोलन के नेतृत्व में अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या था? एक महत्वपूर्ण चरण था। शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। ये भी पूछा जाता है। अब देखिए, दांडी बोले या नमक बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और समाप्ति कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ से कहाँ तक गए थे? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से चले थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। बस इतना याद रखना है आपको। अब देखिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने किलोमीटर चले थे? तो 390 किलोमीटर चले थे। और कितने लोग थे? तो उनके 78 स्वयंसेवक उनके साथ थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। मोपला विद्रोह किससे संबंधित था? तो मालाबार से संबंधित था। मोपला विद्रोह का था कि किसान के जो किसान थे उनके धार्मिक असंतोष से जुड़ा विद्रोह था। ठीक है, मोपला विद्रोह किसान एवं धार्मिक असंतोष से जुड़ा था। और यह क्या था, कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। 24
असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? चौरा चौरी घटना। अब चौरा चौरी घटना आपको याद होगी, चलिए उसको डिटेल में भी देखेंगे। गोरखपुर के चौरा चौरी में हिंसा होने पर महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब देखिए चौरा चौरी की घटना में क्या हुई थी? गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू पहले से चला रहे थे, ठीक है। चौरा चौरी की घटना में क्या हुई कि पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया जिसमें पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। इसलिए गांधी जी का क्या रोल था? अहिंसा नहीं करना है, सॉरी हिंसा नहीं करना है, सत्य और अहिंसा उनका मार्ग। लेकिन यहाँ पे हिंसा हो गया, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा? असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। काकोरी कांड किससे संबंधित है? काकोरी कांड किससे संबंधित है? क्रांतिकारी आंदोलन से। काकोरी कांड का मुख्य क्रांतिकारी कौन थे? ये भी पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खान, ये मुख्य थे, ठीक है। 27 नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी? नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी फ्रेंड? तो ये थी क्या? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नेहरू रिपोर्ट संबंधित थी, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। 1929 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी वो किस घटना से हुई थी? तो दांडी यात्रा से, ठीक है। दांडी यात्रा को नमक यात्रा और उसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने किया था? गांधी जी ने किया था। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ना, 3 हुए थे लंदन में। तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। आप एक एक पॉइंट याद रखिएगा। तो क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान में सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन रखे थे, ठीक है। इन सम्मेलनों का उद्देश्य क्या था? भारत की जो भी समस्याएं है राजनीतिक, उसको समाधान निकालना और नए संविधान की रूपरेखा तैयार करना। इसका मुख्य उद्देश्य था किसका? गोलमेज सम्मेलन होने का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। समय था 12 नवंबर 1930 और कब तक चला था? 19 जनवरी 1931 तक। लंदन में उद्घाटन की अध्यक्ष कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये भी याद रखना है। तो इसमें क्या है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, भीमराव अम्बेडकर जी ने इसमें भाग लिया था। वो कांग्रेस की तरफ से नहीं भाग लिए थे, वो दलित वर्ग से भाग लिए थे। तो नेक्स्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए डेट आपको सबका याद रखना है, कब से कब तक चला था। द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, ठीक है। और इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था कि दलितों के लिए अलग वोटिंग की मांग की थी। अब नेक्स्ट तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने फिर से भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया था? इसका भी एक कारण था, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस कहीं और बिजी थी। इसमें बहुत कम भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू कर दिया था, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन का परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम बना था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह को फांसी की सजा कब हुई थी? बताइए। 1931 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी। क्यों हुई थी ये लोग? आप ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम भी देखें आपकी तैयारी कितनी पावरफुल चल रही है। 35 पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या थी फ्रेंड्स? तो वो थी क्या? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश भारत का ये सबसे बड़ा संवैधानिक अधिनियम था, ठीक है। 1937 के चुनाव किस अधिनियम के तहत हुए थे? तो वो 1935 के अधिनियम के तहत हुए थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था? 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जो है ना, बिना पूछे, अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल इस्तीफा क्यों दिए थे? क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे कि जितने भी भारतीय हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दें, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में दिए, लेकिन उनसे अनुमति ली नहीं गई थी। आपको देना ही है, इस हिसाब से उन्होंने आए थे। तो इसलिए कांग्रेस के मंत्री एक एक करके इस्तीफा देना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें सब मंजूर नहीं था। करो या मरो का नारा किसने दिया है? किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन।
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए डेट एग्जैक्ट याद रखा करिए, तो आपका 1 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, नहीं तो क्या होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हमारा 1 मार्क्स चला जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो वो आया था कब फ्रेंड्स? 1942 में। क्यों आया था? द्वितीय युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। ताकि वो क्या बोले थे, क्रिप्स मिशन का मिशन क्या था कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, फिर हम आपको आज़ाद कर देंगे। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो किसने फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब थोड़ा डिटेल में समझिए, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। आज़ाद हिंद फौज जो है उसको बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। तो अगर आज़ाद हिंद फौज नहीं है, INA लिखा है, तो भी आपको समझ आना है कि क्या कहना चाहता है, कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, एक आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी। और पहली बार स्थापना इसकी कब हुई थी? 1942 में। और उस समय जो कैप्टन कौन थे? मोहन। स्थापना करने वाले कौन थे? मोहन सिंह। बाद में उसमें सुधारों पुनर्गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए याद रखना, स्थापना किए थे कैप्टन मोहन सिंह ने, लेकिन उसका फिर से पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और सुभाष चंद्र बोस जी का ही नारा है, मैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। 42 कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? क्यों आया था? तो संविधान बनाने के लिए, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो एक संविधान होना चाहिए, इसलिए कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है। 1946 का नौसैनिक विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था फ्रेंड? मुंबई में। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? ये तो सबको पता होगा, 15 अगस्त 1947। लेकिन इससे जुड़े जो फैक्ट है वो देखिए। भारत 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन विभाजन भी उसी समय हुआ। 14 अगस्त पहले पाकिस्तान भारत में ही था, तो 14 अगस्त को क्या हुआ? पाकिस्तान अलग हो गया, और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया और अलग पाकिस्तान देश बना। ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि अलग पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म भी कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कायदे आज़म किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। तो अगर ऐसा बोला कि पाकिस्तान का जो है ना, क्या बोलते हैं, जन्मदाता किसको बोल सकते हैं? तो ये जिन्ना को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1945 में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सीधी कार्रवाई दिवस मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, या ऐसा बोलिए डायरेक्ट एक्शन डे, किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। भारत विभाजन की योजना किस योजना के नाम से प्रसिद्ध है? भारत विभाजन की योजना मतलब जो भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए, तो किस योजना? माउंटबेटन योजना। किस योजना से फ्रेंड्स? माउंटबेटन योजना, क्योंकि इनका भी हाथ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स? तो यो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और लास्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आयोग ने की थी? तो किसने की थी? रेडक्लिफ आयोग ने। अब हमने आपको पहले बताया था कि आपके लिए सरप्राइज़ है, तो देखिए आपका सरप्राइज़ ये है कि मैंने सबको एक स्लाइड में कंप्लीट कर दिया। आप सिर्फ ईस्वी सन और उसके हिसाब से जो भी घटनाएं हुई है, एक स्लाइड में पीछे की सारी स्लाइड की जानकारी दे दी है। आप इसका जो है ना लिंक, इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके एग्जाम टाइम रिवीजन करते रहिए। और हाँ, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, आपने इतनी देर से ये वीडियो देखा है, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। कोई नया टॉपिक चाहिए वो भी बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।